इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, जो ये है कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड, इसमें एनर्जी दी है E। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, एनर्जी स्टोर्ड इन 12, इन दो कैपेसिटर में पूछा है एनर्जी कितनी स्टोर होगी और टोटल एनर्जी कितनी स्टोर है इन सिस्टम, इस सिस्टम में, मतलब इस अरेंजमेंट में बैटरी से जो आई है एनर्जी। सो इसके लिए सपोज बैटरी का वोल्टेज V मान लेते हैं। सो ये बैटरी कुछ चार्ज देगी, सपोज कितना चार्ज आया बैटरी से Q, कुछ चार्ज इस कैपेसिटर पर Q1, कुछ इस पर Q2 और कुछ इस पर Q3। इस पर चार्ज Q1, तो यहां पर Q2 कितना आएगा Q माइनस Q1, चार्ज कंजर्वेशन। इनिशियल चार्ज Q, तो टोटल मिला के भी Q रहेगा, तो इधर Q1 तो इधर Q माइनस Q1, Q1 प्लस Q माइनस Q1 कितना चल जाएगा इधर टोटल Q। अब अगर चार्ज पता चल जाए तीनों का तो एनर्जी पता चल जाएगी, और इसकी एनर्जी E की फॉर्म में दे रखी है तो बाकी की एनर्जी भी E की फॉर्म में आ जाएगी। अब चार्ज फाइंड करना है, दोनों कैपेसिटर किसमें है पैरेलल में, तो वोल्टेज क्या रहेगी सेम। सो वोल्टेज क्या होती है किसी कैपेसिटर के अक्रॉस Q बाई C, सो Q Q1 और C है 6, सो वोल्टेज remains same in parallel combination, in parallel। so 6 और 12 पैरेलल में है, so Q बाई C, Q1 बाई 6 इज इक्वल टू Q2 Q माइनस Q1 बाई 12। माइक्रो फैरेड में रहने देता है क्योंकि एक्चुअल में एनर्जी तो पूछी नहीं है, E की टर्म्स में निकालनी, तो माइक्रो फैरेड को फैरेड में 10 टू द पावर माइनस 6 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 से 2 टाइम्स, सो 2Q1 इज इक्वल टू Q माइनस Q1। सो यहां से Q1 किसके इक्वल Q बाई 3। Q1 टोटल चार्ज की टर्म्स में आ गया। अब Q2 भी निकाल लो, यहां से Q2 किसके इक्वल Q माइनस Q1, सो Q माइनस Q बाई 3, दैट मीन्स 2Q बाई 3। Q3 हमें पता ही है वो टोटल चार्ज के बराबर है। अब पहले जो इसमें एनर्जी गिवन है E, उसको लिख लेते हैं Q की फॉर्म में। सो एनर्जी E हाफ, कैपेसिटेंस कितनी है इसकी 6, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है Q स्क्वायर बाई 2C, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का। सो चार्ज कितना है इसका Q1 Q बाई 3, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है ना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ Q की जगह Q बाई 3 कैसे आ जाएगा, ये फॉर्मूला। अपॉन 2 कैपेसिटेंस कितनी है 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी Q स्क्वायर बाई 9 इंटू 2 इंटू 6, 9 इंटू 2 इंटू 6। अब यहां पर एनर्जी 12 माइक्रोफैरेड में फर्स्ट पार्ट, सपोज E2 कंसीडर कर लेते हैं इसको, है ना। सो एनर्जी कितनी Q2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C कितना 12, सो Q2 कितना है, पहले फॉर्मूला लिख लेते, चलो Q2 स्क्वायर अपॉन 2C2, Q2 2Q बाई 3, दैट मीन्स 4Q स्क्वायर बाई 9 अपॉन 2, और C2 कितना है 12। सो ये हो जाएगा 4 से 3 टाइम्स, सो Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 9, और यहां पर कितना है Q स्क्वायर E इंटू 9 इंटू 2 इंटू 6, और ये 2 इंटू 3 इंटू 9 से 9, 2 से 2, 3 से ये, तो कितनी एनर्जी 2। बी पार्ट एनर्जी 3 माइक्रोफैरेड वाले में Q3 स्क्वायर अपॉन 2C3, Q3 कितना है Q 2, और C3 कितना 3, 2 इंटू 3, सो Q स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, सो 9 इंटू 2 इंटू 6 इंटू E अपॉन 2 इंटू 3, 6 से 6 कैंसिल, सो 18E। सो ये 12 माइक्रोफैरेड में, ये 3 माइक्रोफैरेड में। अब टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, इस सिस्टम ने कितनी एनर्जी ड्रॉ की, जो एनर्जी स्टोर्ड है इसमें, दैट मीन्स E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 E, E2 2E, और ये 18E, दैट मीन्स 21E।